मैं आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से स्टैंड अप हूं दोस्त। विद्यार्थियों, पिछले क्लास में मैंने 10x के बारे में बहुत कुछ कंसेप्ट दिया था। 10x जो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उस 10x के बारे में पीरियड को बतलाया था। पीरियड, थोड़ा सा पीरियड पर चर्चा आज भी करूंगा और 10x का डोमेन पर चर्चा किया था, उसके रेंज पर चर्चा किया था। आइए आज और अभी के क्लास में मैं 10x जो फंक्शन है ना, उस फंक्शन के ग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। 10x का ग्राफ किस प्रकार का ऑब्टेंड होता है, कैसा जाता है ग्राफ इसका, आइए देखते हैं। और देखिए, हियर इट इज रिटन fx इक्वल टू 10x और इसका ग्राफ जो स्केच करना है दिया हुआ इन 0 to पाई। देखिए, इस इंटरवल पर हमें ग्राफ स्केच करना है दोस्त। और सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में हम पहले जानते हैं कि यह 10x एक पीरियोडिक फंक्शन है। पिछले क्लास में भी मैं चर्चा कर चुका इस बात को और यहां भी बोल देता हूं, यह 10x एक पीरियोडिक फंक्शन है दोस्त। इट इज पीरियोडिक फंक्शन। देखिए, और जब पीरियोडिक फंक्शन है तो भाई इसका पीरियड क्या है, तो आप याद रखना इसका पीरियड हमारा पाई है दोस्त। आपको मैं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पहले भी डिस्कस किया हूं। व्हाट आर पीरियोडिक फंक्शंस? पीरियोडिक फंक्शंस होते क्या है दोस्त? देखिए, पीरियोडिक फंक्शन जो है एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ एट एन इंटरवल पर, इक्वल इंटरवल पर सेम ग्राफ, एक जैसा ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है। एट एन इक्वल इंटरवल पर फंक्शन अपना मान बार बार दोहराता है, फंक्शन अपने वैल्यू को दोहराते रहता है। और यही कारण है कि कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है दोस्त, क्योंकि एट एन इक्वल इंटरवल पर अपने वैल्यू को दोहराता है। सो इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। भाई पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड क्या है? इस 10x का पीरियड पाई है। तीसरी बात देखिए, यह जो 10x है, अब देखिए ये मैंने रफली x एक्सिस को स्केच किया है या y एक्सिस को स्केच किया है, एक दूसरे को ओरिजिन पर कट करता है। तो आप जान जाओ कि यह 10x
फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव फंक्शन है दोस्तों, सेकेंड में निगेटिव है, थर्ड में यह एक पॉजिटिव फंक्शन है, फोर्थ में यह एक निगेटिव फंक्शन है। जाने आप 10x in first quadrant positive, in second quadrant negative, in third quadrant positive, in fourth quadrant negative। पहले बच्चों यहां पर क्यों पॉजिटिव, क्यों निगेटिव, इस पॉजिटिव का सेंस क्या है, इस निगेटिव का सेंस क्या है दोस्त, थोड़ा सा मैं जान जाता हूं। क्या है पॉजिटिव फंक्शन, क्या है निगेटिव फंक्शन, क्यों कहा जाता है कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड में निगेटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है, फोर्थ में निगेटिव है, व्हाई इट इज सेड टू बी, क्यों कहा जाता है। आइए देखते हैं। देखिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जैसा चर्चा कर लो, देखो फंक्शन आपका f(x = 10x) है, यहां पर x का मान हम π/4 डाल देते हैं। π/4 मीन्स 45 डिग्री। π/4 यहां एंगल है, यह रेडियन में है, यह एंगल रेडियन में है और यहां पर क्या है, डिग्री में है। π/4 रेडियन 45 डिग्री होता है और 10 π/4 आप जानते हैं इसका मान 1 है। आप x क्या करें, π/3 ले लें, 10 π/3 that is equal to √3n। π/3 इक्वल टू क्या, 60 डिग्री है। देखिए ये जो π/3 है ना, यह रेडियन में दोस्त, और π/3 रेडियन 60 डिग्री है। इस फंक्शन में x के प्लेस पे ये जो π/3 डाला है ना, यह हमें 10 π/3 दिया, इसका वैल्यू √3 है। और देखिए यह एक जो है ना, एक, यही मेरा फंक्शन का मान है दोस्त। यह √3 है ना, यह फंक्शन का मान है। क्योंकि एक यहां पर ग्रेटर देन 0 है, √3 का वैल्यू 1.732 होता है, ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि ये मान जो है ना, 1, 1.732, ये सब 0 से ग्रेटर है, यह पॉजिटिव वैल्यू है, यानी मान इसका पॉजिटिव है। और ये π/4, ये π/3, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का कुछ भी मान डालते हैं ना, तो 10x का मान पॉजिटिव आता है। So it is said to be positive. So it is said to be 10x is a positive function in the first quadrant। यहां पर मैंने समझाने का प्रयास किया कि क्या पॉजिटिव का सेंस है। 10x एक फंक्शन है और वो पॉजिटिव है। तो दोस्त यहां पर पॉजिटिव का सेंस यही है जो मैंने आपको डिस्कस किया। फिर देखिए मैं इस ओर आगे बढ़ जाता हूं। देखिए आप x का एक वैल्यू डाल दीजिए, x आप ले लीजिए जैसे 3 π/4। देखिए 3 π/4 मीन्स है क्या, 135 डिग्री। और 10 जो है ना, 3 π/4 का वैल्यू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू -1। ये देखिए x आप क्या कीजिए, 2 π/3 ले लीजिए
और 10 2 पाई बाई 3 यानी 10 120 डिग्री। 10 120 डिग्री का जो मान है देखिए -√3 है यानी -1.732 है दोस्त। देखिए ये माइनस है और 2 पाई बाई 3 120 डिग्री है। यहां देखिए x का मान मैंने 3 पाई बाई 4 डाला जो डिग्री में 135 डिग्री है और 10x जो फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे मैंने क्या डाला देखो 3 पाई बाई 4 डाला यानी 135 डिग्री डाला। इसका वैल्यू क्या देता है -1। यह वैल्यू क्या देता है -1। उसी तरह से x के प्लेस पे 2 पाई बाई 3 डाला मीन्स 120 डिग्री है और देखो यानी 10 2 पाई बाई 3 का मान जब आप निकालते हो तो -√3 देता है। इट मीन्स इट्स वैल्यू इज -1.732। तो देखो दोस्त -1 जो है ना यह लेस देन 0 है, यह लेस देन 0 है। तो देखो भाई लेस देन 0 दैट मीन्स निगेटिव। और क्या निगेटिव? फंक्शन का मान निगेटिव। कौन सा फंक्शन का मान निगेटिव भाई? 10x जो फंक्शन है ना उसका मान देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने यहां पर निगेटिव लिखा है दोस्त। और आपको अभी समझाया कि देखो क्यों निगेटिव। ये -1.732 ये वैल्यू निगेटिव है। कब है? जब x आपने 135 डिग्री डाला है, 120 डिग्री डाला है, या रेडियन में कहें कि x आपने 3 पाई बाई 4 लिया है, x 2 पाई बाई 3 लिया है, या यूं कहें x का मान आपने 90 से 180 के बीच लिया है, या यूं कहें कि x का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो भाई वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज निगेटिव। फंक्शन का मान निगेटिव है दोस्त। 10x जो फंक्शन है ना वह निगेटिव है। आपको 10x के बारे में पिछले क्लास पढ़ने के लिए मैं सिखा चुका हूं। नहीं बुढ़ लोग से आप पढ़ना भी जान जाओ। आप पढ़ोगे क्या? टेंजेंट ऑफ एन एंगल x दोस्त। आप पढ़ना टेंजेंट ऑफ एन एंगल x। तो इस तरह से आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव। ठीक वही रीजन है जो कि थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में निगेटिव कहा जाता है। दोस्त एक साथ एक बार मेरे साथ आओ, या इसको कहें एक बार मेरे साथ आओ, बोर्ड पर नजर डालो और एक बार कह दो 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। दोस्त बैक में चलोगे 10x का पीरियड पार, जैसा और पॉइंट फर्स्ट पे चलो, इट इज द पीरियोडिक फंक्शन। वेरी गुड। और दोस्त इसके साथ ही साथ चौथा पॉइंट जो आपको मैं बतलाने जा रहा हूं, देखिए देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यह ओरिजिन है। देखो 10 जो है ना 10 n पाई का मान 0 होता है दोस्तों।
दिस इज द फोर्थ पॉइंट फॉर यू। अब 10n पर क्या जीरो है, आइए मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो यहां पर n जो है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n हमारा इंटीजर है। इंटीजर को बहुत सारी किताब या तो i से रिप्रेजेंट करता है या तो z से। देखो यहां पे n बिलोंग्स टू z लिखा है, यहां z किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को। अब देखो n का वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 ये सब लेते चले जाओ, या 0 -1 -2 -3 -4 ये सब लेते चले जाओ। जानते हो आप n का मान कुछ भी लो, 10 n पाई 0 देता है दोस्त। इसको लैंग्वेज में बोलना चाहोगे ऐसे बोलो, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पर 10 का मान 0 होता है दोस्त। At integral multiples of pi, 10x function is equal to 0, 10x becomes 0। अब देखो आप इंटीजर के बारे में जानते हो, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, -1 -2 -3 -4 etc are negative integers। 0 you know about it, 0 is neither negative nor positive integer। तो इस तरह से आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, अरे 10 2 पाई क्या होता है, कहना 0, 10 3 पाई क्या है भाई, कहना 0, अरे 10 100 पाई क्या है दोस्त, 0, अरे 10 1 लाख डाल दिया, पाई क्या है, कहना 0। क्यों भाई, n के प्लेस पर कभी मैंने 2 डाला, n के प्लेस पे 3 डाल दिया, n के प्लेस पे 100 डाल दिया, n के प्लेस पे 1 लाख डाल दिया, सभी को कहा जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। 10 1 लाख पाई 0। जैसे निगेटिव ही वैल्यू लेके देखो, n का मान हम -1 डाल दिया, 10 माइनस पाई दैट इज ऑल्सो 0। 100 -100 ले लो, 10 -100 पाई दैट इज 0। इतना जो एग्जाम्पल दिया आपके सामने, आप समझ गए होंगे सर के कहने का क्या सेंस है। मेरा कहने का सेंस है 10x जो फंक्शन है ना, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पे दोस्त 0 है। अब देखिए थोड़ा ग्राफ से आप समझ लीजिए, एंगल आप कहां से मेजर करते हैं, एंगल मेजर करने के लिए आपका बेस लाइन क्या होता है, क्या होता है बेस लाइन या इनिशियल साइड क्या है आपका, तो आप कहेंगे या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दोस्त हम एंगल मेजर करते हैं। और देखो 10 और एक्स एक्सिस, अपने एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है, 0। आप जानते हो कोई बड़ी अपने आप के साथ 0 डिग्री एंगल सब्टेंड करता है दोस्त। तो देखो 10 0 डिग्री, 10 0 डिग्री आपने 0 पढ़ा है, आपने पढ़ा है। इस तरह से हम एंगल मेजर कर लिए। यहां क्या एंगल बना, पाई, जान रहे हो 10 पाई क्या देता है, 0। फिर यहां पहुंचे 10 2 पाई क्या वैल्यू देगा दोस्त, 0। फिर यहां आए 10 3 पाई क्या मान देता है, 0। फिर पहुंचे 10 4 पाई क्या वैल्यू देता है, 0। क्योंकि आपने पढ़ चुका है 10x जो फंक्शन है ना, नहीं x यदि पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो वह अपने वैल्यू को 0 कर देता है, 0 उसका मान हो जाता है। कभी नहीं मिस करना, कभी कंफ्यूज नहीं होना।
आपके लिए यह फॉर्मूला डाल दिया है दोस्त, बिल्कुल ठीक। आइए फिर इस पार्ट को मैं थोड़ा सा मीटर डालता हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, ये जो मेरा 10x है ना, इसके ग्राफ को आप देखा, मैं अभी इस ग्राफ पे डिस्कस कर देता हूं। देखो यह मेरा x एक्सिस है, यह मेरा y एक्सिस है, यह हमारा ओरिजिन है। देखो यहां पे यह मेरा लाइन है, दैट इज x इक्वल टू π/2। थोड़ा सा इस लाइन को x एक्सिस को और एक्सटेंड कर देता हूं, और देखो यह एक लाइन है, यह x इक्वल टू π है दोस्त। थोड़ा सा बैक चला जाता हूं, ये देखो x इक्वल टू -π/2। आप 10x का ग्राफ स्केच करना चाहोगे ना, तो देखो ये लेना, ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसे ग्राफ को स्केच कर देना। फिर देखो π/2 से π है ना, देख लो ना, इसके ग्राफ को स्केच करना चाहेंगे तो देखो, ठीक है। यदि हम और आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखो ये π/2 है, ये π है, ये x इक्वल टू 3/2π खींच दो तो देखो यही है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये हमारा ग्राफ y इक्वल टू 10x का है दोस्त। आप जानते हो y ही हमारा क्या है, fx। देखो मेरा मकसद स्केच करना था 0 से π, लेकिन मैंने इस ग्राफ को एक्सटेंड थोड़ा कर दिया है। देखो x इक्वल टू 3/2π, ओरिजिन से पहले x इक्वल टू -π/2 वह भी लिया है। देखो अब इसके बारे में जानना है कि देखो ग्राफ 0 से π की ओर चलते हो तो देखो 0 से ये π/2 है, π/2 मीन्स 90 डिग्री। ये देखो भाई, देख रहे हो ना, ये 10x का ग्राफ है और यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोस्त। आपको अभी मैंने पढ़ाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x एक पॉजिटिव फंक्शन है। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ये जो y है ना, यहां देखो ये x एक्सिस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x का जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है, ये देखो x एक्सिस से ऊपर की ओर और x एक्सिस से ऊपर अपवर्ड y पॉजिटिव होता है। तो और y किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। तो इसलिए तो कहा जाता है फंक्शन जो है ना पॉजिटिव है। फंक्शन मेरा क्या है, पॉजिटिव है। किस क्वाड्रेंट में। दूसरी बात, ये ग्राफ देखो, गौर करना, ये ग्राफ जो है ना इंक्रीजिंग है। जब आप लेफ्ट से राइट की ओर भागते हो, जैसे देखो x इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू π/2, यहां से यहां के बीच चलते हो तो देखो ग्राफ इस इंक्रीजिंग है दोस्त। इंक्रीजिंग यहां पे मैं लिख देता हूं इंक्रीजिंग, आई जो दिया है ना इंक्रीजिंग के लिए दिया है। ग्राफ इंक्रीजिंग है, इट मींस 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। और देखो x इक्वल टू π/2 है ना,
आप ग्राफ पर जब गौर करोगे तो x इक्वल टू π/2 ये लाइन जो है ना, ये अपवर्ड बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन ये जो 10x का ग्राफ है ना, यह मीट करता नहीं है, बल्कि जब y ये देखो x इक्वल टू π/2 पर इनफाइनाइट के आसपास मीट करता हुआ प्रतीत होता है, मीट करता नहीं है। यानी चूंकि आपने पढ़ा ही है कि देखिए 10π/2 जो आपने पढ़ा है, 10π/2 क्या होता है, आपने पढ़ा है अनडिफाइंड, आपने अनडिफाइंड पढ़ा है दोस्त। और यही अनडिफाइंड को यह ग्राफ शो कर रहा है, देखो मेरी उंगली देखो, ये अनडिफाइंड को शो कर रहा है। तो x इक्वल टू π/2 है ना, तो देखो 10π/2 आप क्या पढ़े हो, अनडिफाइंड, यानी यह जो है ना फंक्शन अनडिफाइंड है, x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/2 पर डिफाइंड नहीं है। फिर देखो π/2 से पाई की ओर देखो, देखो इस क्वाड्रेंट में यह फंक्शन देखो एक्स एक्सिस से नीचे अपना ग्राफ दे रहा है, इसीलिए तो कहा जाता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट है ये, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक निगेटिव फंक्शन है, क्योंकि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है, एक्स एक्सिस से नीचे y निगेटिव होता है, और y का मान ही तो फंक्शन का मान होता है, इसीलिए तो यह 10x एक निगेटिव फंक्शन है दोस्त। कहां पर, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब x आप π/2 से पाई की ओर बढ़ते हो ना, तो देखो भाई ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ इंक्रीजिंग ही है, ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग ही है दोस्त। बढ़ना किसको कहा जाता है, जब लेफ्ट टू राइट आप बढ़ते चले जाएं, x के मान बढ़ते चले जाएं, तो उस पर y का मान भी यदि इंक्रीज करता चला जाए या फंक्शन का मान बढ़ता चला जाए, तो आप कह देना y इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहां पर मेरा इस क्वाड्रेंट में 10x देखो, एक जब x से y की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो y हमारा क्या है, बढ़ रहा है, देख रहे हो ना। तो y के बढ़ने से मेरा ये फंक्शन है ना, यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है दोस्त। तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x एक पॉजिटिव फंक्शन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x निगेटिव फंक्शन है, और चूंकि हम अपने टीचिंग को इस इंटरवल तक सीमित रख लेना चाहते हैं, 0 से पाई, ठीक है ना, तो इसलिए मैं अपनी बात को थोड़ा देर के लिए 0 से पाई तक ही सीमित रख रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह एक पॉजिटिव फंक्शन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव फंक्शन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगली बात, 0 से पाई के बीच यदि x इक्वल टू π/2 है ना, देखो एग्जैक्ट π/2 पर यह फंक्शन अनडिफाइंड है दोस्त, क्या है, अनडिफाइंड है। अगला पॉइंट आपसे कहा जाए कि यह 0 से π/2 देख रहे हो ना इंटरवल, इस इंटरवल में किस पॉइंट पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो आप कह देना x इक्वल टू यह π/2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है।
देखो स्पेल ऑफ द वर्ड डिसकंटिन्यूअस, DISCONTINUOUS। इसी को हिंदी बोर्ड वाले इस वर्ड को असंतत बोला करते हैं, असंतत। x इक्वल टू π/2 पर यह फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस। और देखिए जरा गौर कीजिए, 0 से पाई, देख रहे हैं ना, 0 से पाई के बाद यदि आप ग्राफ को ले जाते हैं तो देखिए जैसा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ना, ठीक उसी टाइप का ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में भी मिल रहा है। और देखिए यानी यहां से अपने पाथ को फिर रिपीट करना शुरू कर दिया, और इसीलिए तो कितने इंटरवल के बाद ये अपने पाथ को रिपीट करता है। देखिए पाई, देखिए जरा गौर कीजिए, x इक्वल टू पाई के बाद अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, सो इट्स पीरियड इज 5। और देखिए अब दो वर्ड हमारे लिए और है दोस्त, ओनली 2 वर्ड्स। देखो बोलने समझाने के लिए बहुत सारे स्टॉक में पड़े हुए ये चीजें, लेकिन यहां पर इस क्लास में 2 वर्ड की मैं चर्चा कर देता हूं। देखिए ये 2 वर्ड क्या हैं, ये 2 वर्ड आप जान जाओ कि देखो इस नीचे वाले पार्ट में मैं समझा देता हूं। देखो ये लिमिट लिखा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx, या यहां 10x लिखो, यह हमारा प्लस इंफिनिट। दूसरा लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस प्लस 10x, यह हमारा माइनस इंफिनिट है दोस्त। देखिए ये ही 2 वर्ड है। अब इस 2 वर्ड का सेंस आप समझ जाइए। देखिए 10x जो है ना, एग्जैक्ट जब आप x इक्वल टू π/2 लेते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज देते हैं कि इट्स वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक है ना। फिर देखो आप ग्राफ को भी देखना, यहां पर लिमिट लिखा है LIM, x टेंड्स टू π/2। देखो ये सिंबल को पढ़ा जाता है टेंड्स टू, TNDS, टेंड्स टू, यानी x लगभग π/2 की ओर है। लेकिन देखो इसके ऊपर में निगेटिव साइन देख रहे हो ना, यह निगेटिव साइन शो करता है x देखो π/2 है, लेकिन स्लाइटली लेस देन π/2, वेरी 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 लेस देन π/2। इस स्थिति में 10x जो वैल्यू है ना, देखो ग्राफ से देखो यह प्लस इंफिनिट देता है, प्लस इंफिनिट। ये ग्राफ देख रहे हो ना, प्लस इंफिनिट की ओर जा रहे हैं दोस्त। इन द सेम वे लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस है ना, यानी जब x π/2 से स्लाइटली ग्रेटर हो, यानी ये x टेंड्स टू π/2 प्लस है ना, x जो है ना π/2 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो उस स्थिति में 10x माइनस इंफिनिट देता है दोस्त। 10x क्या देता है, माइनस इंफिनिट देता है। देखो ये x इक्वल टू π/2 है, और हमारा अप्रोच इधर से राइट साइड की ओर है, तो देखो 10x का ग्राफ कहां जा रहा है, माइनस इंफिनिट की ओर जा रहा है, माइनस इंफिनिट की ओर जा रहा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस हो, 10x प्लस इंफिनिट है।
लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस हो 10x माइनस इनफाइनाइट देता है दोस्त। या ग्राफ से भी क्लियर है, देखो x इक्वल टू π/2 एग्जैक्ट ये पॉइंट है। जब π/2 माइनस है ग्राफ अपवर्ड प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। जब π/2 माइनस है सॉरी प्लस है, हमारा π/2 से अप्रोच राइट साइड की ओर जा रहा है, तो यह ग्राफ माइनस इनफाइनाइट को इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए तो इसको याद रखना, ध्यान में रखना है। एक बार हमारे साथ बोल दो, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस 10x दैट इज प्लस इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस 10x दैट इज माइनस इनफाइनाइट। और देखो आपने इसको पढ़ाई है, लिमिट 10 π/2 दैट इज अनडिफाइंड पढ़े हो भाई। तो एक बार इस बात को हमारे साथ साथ याद में रख लेना तुम लोग भी। देखो क्या याद में रखना, 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव फंक्शन है, सेकेंड में निगेटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है, फोर्थ में निगेटिव फंक्शन। फिर देखना 10x एक देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड में भी इंक्रीजिंग है, थर्ड में भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, फोर्थ में भी इंक्रीजिंग है। यानी इसको आप हमेशा हमेशा के लिए ऐसे याद रखो, 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है दोस्त, 10x एक ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर देखो 10x 0 से पाई के बीच x इक्वल टू π/2 पर ही यह डिसकंटिन्यूअस है। इस इंटरवल में एक पॉइंट मिलता है जहां पर यह डिसकंटिन्यूअस है और वह पॉइंट है x इक्वल टू π/2। तो इस क्लास में आपको बहुत सी बातें मैंने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी बातों को समझा होगा। आपको कोई कठिनाई हो दोस्त, मेरे वीडियो को रीओपन करके देखना, कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर मैं अगले क्लास में नई सोच के साथ आपके सामने रहूंगा। और दोस्त यदि आज और अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही दोस्तों को कहना वीडियो को शेयर करने के लिए, और रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलना। थैंक्स टू यू।